हेलो गाइस, दिस इज मून अगेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज फिर से आपके सामने आ गई हूँ रिगार्डिंग कुछ कंटेंट रिलेटेड टॉपिक्स। एंड जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए मुझे पता है कहाँ आप अटकने वाले हो या फिर कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्या क्या हर्डल्स आप फेस कर सकते हो। बट मैं अभी थोड़े बिगिनिंग लेसन्स का ही आपको वॉक थ्रू दूंगी ताकि आपको पता चले कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कंटेंट राइटिंग के डायमेंशन में और क्या नहीं। सो बेसिकली वील बी कवरिंग ऑन सिंगल टॉपिक्स फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। ये वीडियोस आपको मतलब बहुत कंसिक्यूटिवली मिलने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड ऑफ कोर्स आप हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ वर्क, any kind of help, any kind of instruction related queries, you can definitely contact us. So चलिए शुरू करते हैं without any delay. Let's start. So today we are going to talk about the basics of content writing. ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएगा कि as a beginner what you have to do and what you don't have to do whenever you are thinking about starting your career in content writing. So पहली बात तो ये, आप जब भी कंटेंट राइटर बनने का आप सोचते हो, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड कि एक अच्छा कंटेंट राइटर और मुझ में क्या फ़र्क है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज एंड द डिफरेंसेस दैट यू एंड अ वेरी प्रो कंटेंट राइटर कैन हैव। तो इसीलिए आपको पहले ये सोचना है कि आप कैसे अच्छा लिख सकते हो। What is the beginning और what is the basic of content writing? उसके लिए आपको ये पहले समझना ज़रूरी है कि what is content। हम कोई भी चीज़, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वो लिखने में, राइटअप में हो सकता है, whatever is being informative और even procuring any kind of expression, कोई भी expression readers या viewers के दिमाग में ला रहा है, that itself is a content। आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो। इट कैन बी 1 to 12 लाइन्स अबाउट योर फैमिली, इट कैन बी अबाउट योर पेट। आपको कुछ बोलना हो, आपको एक्सप्रेस करना हो, द ओनली मीडियम इज कंटेंट। वो ऑडियो में हो सकता है, विजुअल में हो सकता है, इट कैन बी अ राइट अप, इट कैन बी एन इलस्ट्रेशन, इवन दैट इज कंटेंट। सो आपको ये समझना है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड कंटेंट राइटर देन यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स एज वेल एज द बेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पॉइंट से। बेसिकली अगर आप बहुत मतलब अब थोड़ी ही दिनों हुए हैं कि आप राइटिंग शुरू किए हो, आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विथ योर ओन ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है कि वो एक पर्सनल भी हो सकता है या इट कैन बी अ ब्लॉग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट फॉर एनी अदर वेबसाइट। तो ये आप पे रहेगा कि आप अपना खुद का ब्लॉग इंड्यूस करेंगे या फिर किसी और का ब्लॉग आप अपने तरीके से लिखना चाहोगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको समझना होगा कि व्हाट इज द टोन दैट यू हैव। In order to do the writing correctly, you have to understand the tone very well. It's incredibly important. मतलब सोचो कि आप कोई ब्लॉग लिखने जा रहे हो कोई ट्रैवल के बारे में, तो the tone should be very, delightful. If you're writing about chocolates, the tone should amaze the people and should make them drool. उनको सोचने में मजबूर कर देगा कि हाँ ये चॉकलेट्स अच्छा, ये चॉकलेट्स नहीं है। Let them think. और अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट के लिए लिख रहे हो तो द ब्लॉग्स विल हैव टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी फॉर्मल। तो टोन समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्टार्ट विद दैट। देन अगर आपको लगता है कि मुझे अपना खुद का वेबसाइट या ब्लॉग शुरू करना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ नीश डू आई हैव। नीश समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप हर एक चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते हो until and unless you are doing a lot of research and gaining a lot of knowledge। तो आपको जिस विषय पे नॉलेज होगा आप उसी से आप स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, स्टार्ट एन academic website. If you want to start with something of sports, you can start with that. But अब ये solely डिपेंड करता है अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हो तभी। Don't make it a miscellaneous website right at the beginning because आपको facts and figures बहुत अच्छे से रिसर्च करके डालना पड़ेगा, otherwise it will become a huge flop.
तो आपको जिस भी विषय में ज्ञान हो आप उसी विषय में आपका वेबसाइट शुरू कीजिए. But if you have to write for other clients, but just in case you are using it for a client's website, you have to understand the tone of the client as well. आपको specifications पूछना है, देखना है कि वेबसाइट किस बारे में है, whether you are capable of doing it, and then start with the work, otherwise don't. It's always good to give quality content instead of quantity content. क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आप लिखने वाले हो दैट विल गो टू हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इट रॉन्ग. देयरफॉर बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर you are creating any content that the research is proper. So of course आपका कोई स्पेशलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नीश स्पेशलिटी हो, तो आप डेफिनेटली क्लाइंट को बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई स्पेशलिटी एंड यू कैन गिव मी वर्क ऑन दैट. बट if you're not comfortable with any niche, it would be my advice not to go for it right in the beginning. Aap start karo, take baby steps, and of course you'll understand how the entire world of content writing works and you will get through to it. So that's not going to be a problem, right? So आज के लिए बस यही था. I just wanted to tell you the basics and the beginning structures that you wanted to learn about content writing. मैं अपने consecutive parts में ये भी बोलने वाली हूँ कि आपको क्या क्या tools use करना होगा, and of course the skills that you need in order to become a very good content writer. So that's all for today. I hope you like my video. Even if you don't, do comment and tell me how I can improve this. And of course please like, comment, share and subscribe to my channel. आप जितना भी शेयर करोगे दूसरे और भी कंटेंट राइटर्स को शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगी. सो वी कैन हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी. नोटिफिकेशन वाला बेल ज़रूर दबा देना. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल.